गुरु अंगद देव जी की कथाओं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार भाई जोध नाम के एक ब्राह्मण परमार्थ की खोज में गुरु अंगद देव जी के दरबार में पहुंचे। वहां पर बैठकर जब उन्होंने आसपास देखा तो पाया कि यहाँ तो नीच जाति के लोग भी बैठे हैं और मैं ब्राह्मण हूँ। फिर सोचा कि अगर परमार्थ को पाना है तो जाति का अहंकार छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने वहां बैठकर दरबार में हो रहा कीर्तन सुना तो मन में निश्चय हो गया कि परमार्थ का रास्ता यहीं से मिलेगा। उन्होंने अपने मन में ही सोच लिया कि यहीं सेवा करके जाति का अभिमान दूर करूंगा। तो वह सेवा के लिए माता खीवी जी के पास पहुंच गए और कहा, माता मुझे सेवा दो। माता जी ने उन्हें लंगर पकाने की सेवा दी। वह सेवा में इतना तत्पर रहने लगे कि संगत जब भी आए, चाहे आधी रात को हो, लंगर पकाकर उनकी सेवा करनी, बिल्कुल भी आलस्य न करना। इस पर भी मन में उठ रहा विचार कि मैं ब्राह्मण हूँ, शांत न हुआ। कुछ दिनों बाद उन्होंने लंगर में से प्रसाद ग्रहण करना छोड़ दिया और इसी अहंकार को मारने के लिए संगत के जूठे बचे भोजन को इकट्ठा कर खाना शुरू कर दिया। एक दिन भाई जोध जी संगत के जाने के बाद झूठा भोजन खा रहे थे कि माता खीवी जी ने उन्हें देख लिया। वह हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, जोध यह क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लंगर में भोजन नहीं मिलता? तो भाई जोध जी ने उत्तर दिया, माता लंगर में भोजन की कोई कमी नहीं, परंतु मन में जाति के अहंकार का एक दैत्य बैठा हुआ है जो मुझे पंक्ति में बैठकर भोजन नहीं करने देता। मैं उसे सजा दे रहा हूँ। यह झूठा है, इसे झूठा ही दूंगा। माता जी ने यह बात बाबा बुड्ढा जी से की। बाबा बुड्ढा जी ने भी उन्हें आकर रोका, भाई जोध गुरु के घर में यह बात अच्छी नहीं, आप ऐसा मत करो। तो भाई जोध जी ने उत्तर दिया, मुझे मेरे अंदर के विकार का पता है, उसे ही हटाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर यह बात गुरु अंगद देव जी के पास पहुंची तो गुरु जी ने भाई जोध जी को अपने पास बुलाकर बिठा लिया और उनकी आंखें नम हो आईं। उन्होंने पूछा, जोध लंगर कहाँ से छकते हो? भाई जोध जी ने हाथ जोड़कर कहा, दाता आप तो सब जानते हो, मेरे अंदर से ब्राह्मण होने का अहंकार नहीं जा रहा। तो गुरु जी ने प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, भाई यह विनम्रता नहीं, ये हीनता बनती जा रही है। मन में यह भाव रखने से तुम्हारी सुर्त नीचे की तरफ गिरती जाएगी, प्रभु में कभी नहीं लगेगी। इतना कहकर गुरुजी ने लंगर से प्रसाद मंगवाया और उसका कौर तोड़कर भाई जोध को खिलाया। गुरुजी के हाथ से खाते ही ऐसी कृपा हुई कि उनमें नाम जागृत हो गया और सभी में एक प्रभु नजर आने लगा, जिससे जाति का अभिमान जाता रहा। इसके बाद भाई जोध जी ने झूठा भोजन करना छोड़ दिया। अब वे वैसे ही लंगर बनाते, सारी संगत की सेवा करते, विनम्र भाव से रहते और भोजन पंक्ति में बैठकर करते। कोई मजाक में पूछता कि अब चिड़ी चोगा नहीं करते, अर्थात बचा भोजन नहीं खाते, तो उत्तर देते कि पहले अंदर से झूठा था इसलिए झूठ खिलाता था, अब अंदर सच्चे का वास हो गया है इसलिए सुच्चा भोजन करवाता हूँ। इस कथा का तात्पर्य केवल इतना है कि विनम्रता और हीनता में अंतर है। विनम्रता से अंतर में रूहानी परिवर्तन आता है और सभी में एक प्रभु दिखाई देता है, जिससे मनुष्य का ध्यान केवल अपने कल्याण की बजाय सबसे पहले सभी के कल्याण की ओर जाता है। सुरत अंतर में लगी रहती है और मन में प्रभु की याद बसी रहती है, जबकि हीनता से मन निराशा की तरफ चला जाता है।
अंतर में प्रभु की याद नहीं टिकती। बाहर से चाहे सेवा वैसे ही करो, परंतु यह मानसिक परिवर्तन और अहंकार का नाश नहीं होता। सो जितना कोई विनम्रता से जीता है, उसकी सुरती उतनी ही ऊंची उठती है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।